हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीमा कल्चरल प्रोग्राम के लिए राजस्थान गई। वहाँ एक कॉटेज में रही। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि चलो थोड़ा टहल लेती हूँ। टहलते टहलते वह कॉटेज के पीछे जा पहुँची। वहाँ उसने कई बैग पड़े हुए देखे जो खून से लटपथ थे। उसने वह खोलकर देखा तो उसमें छोटे छोटे बच्चे की लाशें थी। वह यह देख बहुत ही घबरा गई। उसने वहाँ पुलिस स्टेशन में इस बात की खबर की। पुलिस ने तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस तरह उस बात को अनसुना कर दिया। सीमा को समझ नहीं आता था कि पुलिस ऐसे क्यों कर रही थी। शाम को 7 बजे उसका कल्चरल प्रोग्राम था। वो वहाँ पहुँची लेकिन उसका मन उसी बात में अटका हुआ था कि उन छोटी छोटी जान को कौन मार रहा है। कल्चरल प्रोग्राम में एक लड़का उसके साथ था। वो राजस्थान का ही रहने वाला था जिसका नाम मदन सिंह था। सीमा ने इस बात का जिक्र मदन सिंह से कहा। मदन सिंह ने कहा कि इस बारे में हम रात को मिलकर बात करते हैं। रात को दोनों वहीं कॉटेज में मिले। मदन सिंह ने कहा कि राजस्थान में अभी भी पुराने रजवाड़े का राज चलता है। यहाँ के महल के राजा प्रताप सिंह की रानी पद्मावती की तबीयत ठीक नहीं रहती और उसको ठीक करने के लिए एक तांत्रिक ने हर महीने एक बच्चे की बलि चढ़ाने को बोला है। राजा के आगे आज भी हमारी प्रशासन का नहीं चलता। सीमा यह जान बहुत ही दुखी हुई कि ये लोग किस अंधश्रद्धा में जीते हैं। क्या किसी बच्चे की बलि चढ़ने पर कोई ठीक हो सकता है? मुझे कुछ करना पड़ेगा। मदन सिंह ने कहा कि तुम रहने दो, ये लोग बहुत खराब है, ये तुम्हारी एक भी नहीं चलने देंगे। सीमा चतुर लड़की थी। उसने मदन सिंह से कहा कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सीमा ने मदन सिंह से कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? मदन सिंह ने डरते हुए हाँ कहा। सीमा ने कहा कि क्या तुम मुझे राजभवन ले जा सकते हो? मदन सिंह ने कहा कि राजभवन में तो कोई भी नहीं जा सकता। तुम्हें किसे मिलना है? मुझे उस रानी से मिलना है जो बीमार रहती है। उसे अगर मिलना है तो एक काम कर सकते हैं। वह रानी रोज काली मंदिर में पूजा करने जाती है और वह भी अकेली, तब उसे तुम मिल सकती हो। सीमा और मदन सिंह दूसरे दिन काली मंदिर पहुंच गए। वहां सीमा ने रानी से मिलने की कोशिश की और उसकी तबीयत पूछी। सीमा की प्रेम भरी बात सुन उसने अपने बारे में बताया। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके बारे में भी उसने सीमा से बताया। सीमा ने कहा कि मैं एक वैद्य को जानती हूँ, अगर आप चाहो तो अपनी तबीयत उसको दिखा सकती हो, वह तुम्हें ठीक कर देगा। वह सुन रानी ने कहा कि मैं भी राजा से यही कहती हूँ, मगर वह मेरी एक नहीं सुनते हैं और तांत्रिक के पास ले जाते हैं, मगर उन्हें कौन बताए कि मासूम बच्चों की बलि से मेरी तबीयत में ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। आप कल आ सकती हैं? रानी ने कहा कि आ सकती हूँ, मंदिर जाने के समय पे ही आऊँगी। सीमा ने रानी से और एक बात की कि क्या तुम मेरी मदद करोगी इस अंधश्रद्धा को मिटाने के लिए? तो रानी ने तुरंत ही हाँ कह दी और इसके लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए हामी भर ली। दूसरे दिन सीमा ने रानी को वैद्य से मिलवाया। वैद्य ने दवाई दी और साथ ही सीमा के कहने पर एक और दवाई दी कि जिससे राजा के शरीर में दर्द होता रहे। सीमा ने रानी से कहा कि अगर राजा की सोच बदलनी है तो तुम्हें ये दवाई राजा को देनी पड़ेगी। वैद्य की दवाई खाकर धीरे धीरे रानी की तबीयत ठीक होने लगी और राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। रानी की तबीयत ठीक होते देख राजा खुश हुआ। उसने अपनी तबीयत बिगड़ने पर तांत्रिक से बात की, फिर से वही बलि, मगर राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। उसकी तबीयत 5 महीने तक ठीक नहीं हुई। तब रानी ने पूरी हकीकत बताई कि मेरी तबीयत तांत्रिक से ठीक नहीं हुई है, मैं एक वैद्य के पास जाती हूँ, उससे मेरी तबीयत ठीक हुई है। अगर आप चाहे मैं आपको उस वैद्य के पास ले जा सकती हूँ। राजा तबीयत ठीक न होने पर बहुत परेशान हो गया था, इसलिए रानी के कहने पर वैद्य से दिखाया। 2-3 दिन में तो उसकी तबीयत ठीक होने लगी। उसके जहन में जो अंधश्रद्धा की पट्टी पड़ी हुई थी वो भी अब निकल गई। उसने तांत्रिक को पुलिस के हवाले करवाया
और अपने किए गए कर्म पर बहुत ही पछताया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अंधश्रद्धा की पट्टी तब ही उठती है जब दूसरों पर गुजरने वाली बात खुद पर गुजरती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एक लाइक ज़रूर से करना। बाय, जय श्री कृष्ण।